बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। ख़बर नगर के आगाज़ पर बताएं आपको कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नेशनल एक्शन सेक्रेटेरिएट फाटा हाउस आमद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में चारों सूबों समेत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। चारों सूबों जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कपास, गंदम, चावल, गन्ने और मकई की फसलों की पैदावार के हवाले से अब तक की हौसला अफजा रुझानात के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 30 सितंबर 2021 तक पाकिस्तान में 38.5 मिलियन गांठ की पैदावार हासिल की है, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 27 मिलियन गांठ हासिल हुई। मज़ीद बरां वज़ीर आज़म को बताया गया कि हम गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में पिछले साल के पैदावारी आदाद शुमार बिलतरतीब 27.5 मिलियन टन, 8.4 मिलियन टन, 81 मिलियन टन, 8.4 मिलियन टन से बाआसानी तजावुज़ करने की राह पर गामसन हैं। वज़ीर आज़म ने वजारत खुराक की कारकर्दगी को सराहा। आम और तुर्श फलों की बरामद में रिकॉर्ड बरामदी अहदाफ बिलतरतीब 1,50,000 टन और 4,63,000 टन हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में तारीख़ी नमो और बरामदी अहदाफ के असूल के लिए मुतल्लिका अहकाम की कोशिशों को सराहा। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार असर तारिक ख़ान की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। सरदार असर तारिक ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान उठाए गए सफ़ारती इक़दामात, रवाबित के फ़रोग़ के लिए की गई काविशों और सफ़ारत खाने की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा को मुफस्सल ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के माबैन खुशगवार ताल्लुकात हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिसादी सफ़ारतकारी को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान और किर्गिस्तान के माबैन तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार असर तारिक ख़ान ने ख़ुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और किर्गिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम कोशिशें बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करेंगे खानगढ़ से, जहाँ रोहिल्ला वाली पुलिस ने सोशल मीडिया के ज़रिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से फ्रॉड करने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद संदीला। रोहिल्ला वाली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से फ्रॉड करने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम को FIA के हवाले किया जाएगा। ये बात DSP सदर सर्कल फारूक अहमद खान ने खानगढ़ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि रोहिल्ला वाली के रिहायशी मुल्ज़िम फ़याज़ हुसैन कुम्हार ने सोशल मीडिया के ज़रिए USDT और बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त का झांसा देकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भारी रकम लूट रहा था। शिकायत पर जब पुलिस ने IT टीम के ज़रिए तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मुल्ज़िम ने ऑनलाइन एक्सचेंज के ज़रिए डिजिटल करेंसी से USDT और बिटकॉइन फ्रॉड करके अब तक दर्जनों गैर मुल्की पाकिस्तानियों को जेली बैंक स्लिप भेजकर लूट चुका है। उन्होंने बताया कि मुल्ज़िम सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े फ्रॉड का मर्तकब हुआ, जिसकी मज़ीद तहकीकात के लिए मुल्ज़िम को FIA के हवाले किया जाएगा, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुल्ज़िम से मज़ीद वारदातें ट्रेस की जा सकें। उन्होंने बड़े फ्रॉड के मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर SHO थाना रोहिल्ला वाली शाहिद रिजवान और उनकी टीम को शाबाश दी और कहा कि DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल की निगरानी में मुजफ्फरगढ़ पुलिस जराइम की बेखुनी में अमली इकदाम कर रही है और शहरियों के जानो माल की यकीनी हिफाजत के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से डेरा गाजी खान और ट्राइबल एरिया में किए जाने वाले तरक्याती कामों को खराज तहसीन पेश करने के लिए क्रॉस रोड बाइकर्स क्लब और वसेब एक्सप्लोरर्स के ज़ेरे एहतमाम DG राइड्स बाइक रैली निकाली जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख इखलाक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार डेरा गाजी खान और ट्राइबल एरिया में किए जाने वाले तरक्याती कामों को खराज तहसीन पेश करने के लिए क्रॉस रूट बाइकर क्लब और वसेब एक्सप्लोरर के ज़ेर एहतमाम DG राइडर्स एक बाइक रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज़ डेरा गाजी खान से होगा। बाद में ये रैली वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर भारती जाएगी,
जहां पर इस रैली का शानदार इस्तेमाल किया जाएगा। भारती से होते हुए ये रैली सियाती मकाम मठचंडा रुंगन फिर सक्सरवर पहुंचेगी। इस रैली का मकसद वज़ीर आला पंजाब के ट्रैबर एरिया में कराए जाने वाले कामों को खराज तहसीन पेश करना है। इस रैली में 20 शहरों के बैकर हिस्सा लेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा शेख अखलाक अहमद, ANN न्यूज़ सखी सरवर। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का अलसुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा, सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतों और मेयार का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने मुख्तलिफ अशिया की बोली के अमल को चेक किया और मंडी में ख़रीदारी के लिए आने वालों से कीमतों के बारे में भी दरियाफ्त किया और किसान प्लेटफार्म पर किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में सफाई सुथराई और स्टाफ की हाज़िरी को भी चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आवाम को मेयारी अशिया की मुकर्रर करदा रेट्स पर फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर शहर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इक़दाम करने की हिदायत। रुख करेंगे मंडी मदरसा का, जहां तजावज़ात की भरमार ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। तजावज़ात की वजह से शहर की सड़कें सुकड़ गई हैं, जबकि फुटपाथ दुकानों में तब्दील हो गए हैं, जिससे शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इन हालात में इंतज़ामिया भी तजावज़ात माफिया के सामने बेबस नज़र आती है। मंडी मदरसा में तजावज़ात माफिया ने अरसे दराज से पंजे गाड़ रखे हैं। नौसर रोड, महाड़ी रोड और बहावल नगर रोड पर नाजायज़ तजावज़ात की वजह से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है, जिस पर शहरी हल्के मुसलसल सरापा एहतजाज है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मंडी मदरसा में तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। दुनिया भर की तरह माछीवाल में भी असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई करना और मुआशरे में उस्ताद की अहमियत को उजागर करना और असातिज़ा कराम को खराज तहसीन पेश करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर सलीम भट्टी। आवाम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना पैगम्बरी पेशा है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इसलिए उस्ताद का इंतहाई अहम मकाम है। उस्ताद एक आम से बच्चे को उठाकर तालीम व तरक्की के में उसकी सलाहियतों को उजागर करके इसे इंतहाई अहम मकाम पर फाइज करवा देता है। उस्ताद की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई माहिर संग तराश किसी पत्थर को उठाकर इसे मूर्ति बनाकर अपने फ़न का शाहकार पेश करता है। दुनिया की वही कौमें तामीर व तरक्की में आगे होती हैं जिनमें उस्ताद को अहम मकाम हासिल होता है। इन ख्यालात का इज़हार सलाम टीचर डे के मौका पर मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद इशफाक ढुड्डी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पक्की मोड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि असातिज़ा को इंतहाई अहम मकाम दें ताकि वो हमारे नौजवान नस्ल की तामीर व तरक्की और उसकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करें। सरवर सलीम भट्टी, नुमाइंदा ANN न्यूज़ माछीवाल। रहीम यार खान के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर में मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जवां बख्त का इलाके की तरक्की के लिए एक और ऐसा इक़दाम। बस्ती पाई आहना में मेटल रोड, नहरी पुल और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के मनसूबाजात का आगाज़ हो गया। रहीम यार खान के नवाही इलाका बस्ती पाई आहना में जाम इशफाक आहना की मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जवां बख्त को पाई आहना और गिरदो नवाह की आवाम के लिए तरक्याती काम की दरख्वास्त पर अमली काम शुरू हो गया, जिसमें 2 किलोमीटर मेटल रोड बस्ती बलोचा ता बस्ती पाई आहना, 2 किलोमीटर मेटल रोड बस्ती फैज़ाबाद भाया ता थिकल अराई, 1 किलोमीटर मेटल रोड बस्ती पाई आहना ता बस्ती लखन, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बस्ती पाई आहना, हेड बंगला शेखा और पाई आहना के दरमियान रहीम यार खान ब्रांच पर नए पुल की तामीर, पाई आहना में रहीम यार खान ब्रांच पर मौजूद पुराने पुल की मुरम्मत का काम शामिल है। इसका बाकायदा ऐलान मखदूम खुसरो बख्तियार के सेक्रेटरी आशिक पीरज़ादा और अकमल जाफरी ने किया। इस मौके पर अहलियान इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस इक़दाम को सराहा। कहुटा में सीनियर सहाफ़ी वकार बाबर और बिलाल मोहम्मद ख़ान ने सियासी और समाजी शख्सियत से तहसील कलर सईदा राजा नासिर के हमरा ग़ुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम आज़ाद की इस रिपोर्ट में।
Chairman International Journalist Council of Pakistan, Editor National Union of Journalists UK, CEO Patwaling.com, International Footer 92 News UK वकार बाबर, इनके हमरा रेजिडेंट एडिटर पटवालिंग.com, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ पेरिस फ्रांस बिलाल मोहम्मद खान, सियासी और समाजी शख्सियत तहसील कलर सईदा राजा नासिर ने गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन का दौरा किया। इस मौका पर चेयरमैन गुलाम रब्बानी कुरैशी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर आसफ रब्बानी कुरैशी ने मेहमानों को अल्फता वुमेन फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का विजिट कराया। इस मौका पर आसफ रब्बानी कुरैशी ने बताया, यहाँ पर बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद माशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। सियासी और समाजी शख्सियत राजा नासिर ने आसफ रब्बानी की इन कहावतों को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। इसके बाद आसफ रब्बानी कुरैशी ने बल्कीस रब्बानी कुरैशी लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का विजिट कराते हुए बताया कि ये एक आला तरीन टेक्नोलॉजी से लैस लेबॉर्ट्री है जिसमें जदीद तरीन मियारी मशीनरी और आलात मौजूद हैं। क़याम का मकसद गरीब आवाम को लेबॉर्ट्री की बेहतरीन और सस्ती तरीन सहूलियात फराहम करना है। मुस्तकबिल करीब में इसी बिल्डिंग में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी एक यूनिट कायम किया जाएगा। आखिर में रब्बानी कुरैशी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर का विजिट किया। इस मौका पर वकार बाबर, बिलाल मोहम्मद खान और राजा नासिर ने डायलिसिस के लिए आए हुए मरीजों की इयादत की। बच्चे सफ़र करें किधर से तो आ रही एक साल ट्रांसपोर्ट बड़ी मुश्किल है। अच्छी बात और 2 दिन बाद तीसरे दिन और को मसला मसाइल नहीं ना, स्टाफ वगैरह ठीक है ना। ये जनाब वकार बाबर साहब है, patwaling.com ने CEO है, ठीक है जी, जो चलाने हैं उसकी ये तुसा की स्पेशल मिलने का है गल समझी इन्हें वास्ते स्पेशल दुआ कर सो दुआ अल्लाह ज़्यादा अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम कुरैशी फाउंडेशन में। जैसे आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि यहाँ पर डायलिसिस का जो सिस्टम है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। अभी हम लोगों ने इसका विज़िट किया, जो साथ साथ आप फुटेज देख भी रहे हैं। मैं चैरिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा पीछे मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चैरिटीज़ जो काम करती हैं उसमें से ज़्यादा परसेंटेज जो है उनकी अपनी होती है। यहाँ आके और आसफ भाई का काम देखने यकीन माने कि मेरा दिल जो है भाग भाग और मैं उनको दिल से दुआएं भी देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग हैं जो असल में हमारे हीरो हैं। आप मेरे को में देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन टोटल कितनी मशीनें हैं सर? ये 15 मशीनें हैं और किसी बंदे से कोई एक पाई पैसा नहीं लिया जा रहा और सारा दिन ये सिस्टम चलता रहता है। 4 घंटे का ये प्रोसेस है और पूरे रीजन से अभी तक लोगों को इतना मतलब लोग अवेयर नहीं है, लेकिन लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं कि आप काउटा में आएँ गुलाम रब्बानी कुरैशी फाउंडेशन में, जहाँ पे आपका डायलिसिस जो है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा कोई नहीं। लेकिन उन मुखय्यर हज़रात को ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे जो फार्म में होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की इंशाअल्लाह ताला आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। आपका पैसा आप अल्लाह से तिजारत करें और इस फाउंडेशन के लिए आप जितना दिल खोल कर एहतियात दे सकते हैं वो दें और इनके इस कार्य खैर में आप भी शरीक हो। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। चेयरमैन गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन आसफ रब्बानी ने डायलिसिस सेंटर के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर मरीजों से कोई सरचार्ज वसूल नहीं किए जाते और ये इदारा अपने डोनर्स का बेहद मशकूर है। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, ANN न्यूज़, कहूटा।
माछीवाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सालगिरह का केक गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी अपोजिशन लीडर बल्दिया की रिहाइशगाह पर काटा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर सलीम भट्टी। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी अपोजिशन लीडर बल्दिया बूरेवाला की रिहाइशगाह पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की तकरीब में मलक फ़ारूक अहमद अवान, जॉइंट सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब, बाऊ जवेद इकबाल कादरी, हाफिज़ मोहम्मद उमर, तहसील सदर लेबर विंग, सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी खालिद महमूद राठ समेत दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौका पर केक काटा गया। इमरान खान की दराज़ी उम्र, सेहत और मुल्क की सलामती और तामीर व तरक्की के हवाले से खुसूसी दुआ की गई। सरवर सलीम भट्टी, नुमाइंदा ANN न्यूज़ माछीवाल। हुजरा शाह मुकीम में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल इस्लाही मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिलों समेत माल मसरूका बरामद कर लिया। हुजरा शाह मुकीम में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल इस्लाही मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। DSP CIA माहर मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली हैदर उर्फ मकसूदी, आमिर सुहेल और असद मुनीर के नाम से हुई। ये रिकॉर्ड याफ्ता डाकू लाहौर, पतोकी और ओकाड़ा समेत कई अजला में संगीन वारदातें करते थे। मुलजमान के कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिल और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने कई शहरों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। पडीदन के करीब कोट लालू के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाके से पटड़ी उड़ गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रेलवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल अमला मौका पर पहुंच गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हारून आराइन। पडीदन के करीब कोट लालू के मुकाम पर रेलवे अप ट्रैक पर धमाका, पटड़ी उड़ गई। अप ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल अमला पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक पडीदन रेलवे थाना हदूद कोट लालू रेलवे स्टेशन के करीब 345 किलोमीटर के मुकाम पर अप ट्रैक पर धमाके के नतीजे में पटड़ी का 2 से 2.5 फुट का हिस्सा उड़ गया। ट्रैक पर धमाके की इतला पर पडीदन रेलवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहुंच गई और ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर सर सैयद बांदी, खैबर मिल, नवाबशाह, ग्रीन लाइन, दौड़, फरीद एक्सप्रेस, बुचेरी, सक्कर एक्सप्रेस, सराड़ी में रोक दिया गया। बाद अज़ा बम डिस्पोजल अमला पहुंचकर मुतासरा ट्रैक का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा किए, जबकि रेलवे अमले ने मुतासरा ट्रैक के मरम्मती काम शुरू कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शाहिद हारून आराइन, ANN न्यूज़ पडीदन। हुजरा शाह मुकीम में मौज़ा खंबिया वाला के मेले में फहश गानों पर बेहुदा डांस पर पुलिस का छापा, 12 तमाशबीन गिरफ्तार, रकासा समेत 10 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव खंबिया वाली के मेला में डांसर जोची नाज फहश गानों पर रक्स कर रही थी। पुलिस थाना चौरस्ता मियाँ खान पहुँच के सरवर जफ़र, रहमत, सैफ वगैरह समेत 12 नामजद तमाशाइयों को काबू कर लिया गया, जबकि 10 नामालूम तमाशाई रकासा समेत फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने रकासा और 20 तमाशाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी में शोबा तल्लुकात आमा और डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने की, जबकि गेस्ट पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ कोच ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी थे। टीचर्स डे के इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा और तालबात में असातिज़ा की मोहब्बत और रुतबे को उजागर करना था। सेमिनार से खिताब करते हुए वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन अपने तालिब इल्म को बादशाह ज़रूर बना देता है। अच्छा उस्ताद मुआशरे में मिसाल होता है, जिसका सबूत इसके शागिर्द कामयाबियों से देते थे। सेमिनार से खिताब करते हुए पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ कोच ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी ने कहा कि अच्छा उस्ताद अपने पेशे को अपना जुनून समझता है, इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होता है, और यही चीज़ एक अच्छे और कामयाब इंसान को नुक्ते उरूज तक पहुंचा सकती है। सेमिनार के इख्तिताम पर गेस्ट स्पीकर ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी को तारीफ़ी शील्ड से नवाजा गया, जबकि डॉक्टर जुल्फ़कार अली को टीचर डे के हवाले से बेस्ट टीचर का एवार्ड हासिल करने पर शील्ड और गुलदस्ते से नवाजा गया। सेमिनार में डेन प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, डॉक्टर हमाद नदीम और दीगर स्टाफ और तलबा तालबात ने शिरकत की। स्टूडेंट का मैसेज ये है कि जी उस्ताद की रिस्पेक्ट, उसको वो बड़ा नेसेसरी एलिमेंट है जो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उस्ताद जो है वो इसी तरह आज बड़ा अच्छा हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ कि वो आपकी ग्रूमिंग करता है, आपको इंसान बनना सिखाता है, वो इंसान जिसको रब ने खल्के खुदा के लिए पैदा किया।
सो टीचर्स को सलाम। ज़िला सरगोदा की तहसील शाहपुर में महकमा लाइफ स्टॉक और ब्रूक हॉस्पिटल के ताउन से आगाही सेमिनार का इनेकाद। बार बरदार जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए हिदायत, हिफाजती वैक्सीनेशन और अद्वियात के इस्तेमाल की आगाही फराहम की। महकमा लाइफ स्टॉक तहसील शाहपुर के ज़ेर तमाम नवाही कस्बा आकिल शाह में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम में महकमा लाइफ स्टॉक और बैनुल अक़वामी NGOs ब्रूक हॉस्पिटल के इश्तराक से बार बरदारी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े, गधे और खच्चर जैसे पालतू जानवरों की सेहत बरकरार रखने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन और ज़रूरी अद्वियात के बरवक्त इस्तेमाल के हवाले से ट्रेनिंग फराहम की गई। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर आसिफ हुसैन शाह और ब्रूक हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने काश्तकारों और मेहनत कशों को पालतू जानवरों की अफसाइश और सेहत के हवाले से लेक्चर्स दिए और तमाम मुतलका मालूमात पर मबनी लिटरेचर भी तकसीम किया। दुनियापुर में चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए चक नंबर 342 WB 5 मरला स्कीम की बिजली का ट्रांसफार्मर लेकर फरार हो गए। मज़ीद जानेंगे अरशद शाह से। जी बिल्कुल, दुनियापुर रेलवे स्टेशन के चक नंबर 342 WB के मकीनों को बिजली की फरहमी के लिए लगाया गया ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता रात नामालूम चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ले उड़े। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र अहले इलाका और मकीनों का पुलिस की कारकर्दगी पर शदीद गम व गुस्से का इज़हार। अहले इलाका का DPO लोधरा, DSP दुनियापुर और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से चक नंबर 342 WB में पुलिस का मुअस्सर गश्त का मुतालबा किया है और अहले इलाके के लिए बिजली की फरहमी के लिए मुतबादल ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लगाया जाए। साथी रिपोर्टर नासिर शकील के साथ मोहम्मद अरशद शाह, ANN न्यूज़ दुनियापुर। टोबा टेक सिंह में असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हिंजरा का गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ एक्शन, मुतअद्दिद को सील करके FIRs का इंदराज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद इरफान हिंजरा ने ईदगाह रोड, चक नंबर 711 गाफ बे रोड और शुगर मिल के करीब गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फ़रोख्त करने वाली एजेंसीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया और FIRs दर्ज करवाई। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव चक नंबर 252 गाफ बे में गवर्नमेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में हेड मास्टर अब्दुल कादिर और आला तालीम याफ्ता टीचर्स के ज़ेर निगरानी तदरीस का सिलसिला जारी है, जिसमें प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक क्लासेस जारी हैं। असातिज़ा पेशा वराना अंदाज में तालिब इल्मों को तालीम और तरबियत में मसरूफ़ हैं। इस मौका पर स्कूल के हेड मास्टर अब्दुल कादिर ने ANN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों की तादाद कोरोना वायरस की वबा की वजह से 50% रहती है और इनका स्टाफ बच्चों को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाता है। ये स्कूल पहले एलिमेंट्री था, लेकिन अब हाई स्कूल होने की वजह से असातिज़ा की कमी है। फिर भी 2 टीचर्स टेम्परेरी तौर पर तैनात किए गए हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद तकरीबन 376 के करीब है। आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार स्टाफ होने की वजह से स्कूल का रिज़ल्ट 90 से 100% रहता है और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक SOPs पर अमल करें। खबर नगर से फ़िल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।